ये मेरे पास दो मशीन है, एक एंगल ग्राइंडर और दूसरा है ड्रिलिंग मशीन। आज के वर्कशॉप में हम इस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा एंगल ग्राइंडर का काम करेंगे, यानी कि हम ड्रिलिंग मशीन से हम किसी भी लोहा को काटेंगे। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि यूट्यूब पे एक दो तीन वीडियो ये बनाया गया है कि एंगल ग्राइंडर का काम ड्रिलिंग मशीन से किया गया है और ड्रिलिंग मशीन का काम एंगल ग्राइंडर से किया गया है। तो ये हम आपको करके दिखाएंगे ये कहाँ तक पॉसिबल है, इसे करने में कोई परेशानी हो आता है या नहीं आता है, उसी के बारे में आपको आज बताऊँगा। इस ड्रिलिंग मशीन में हम ब्लेड लगाएंगे, लोहा काटने वाला ब्लेड लगा के हम आपको लोहा काट के भी दिखाएंगे, लकड़ी काट के भी दिखाएंगे। इसमें कहाँ तक प्रॉब्लम आता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा और प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा भी। और इसमें जो जो परेशानी होगा सब कुछ के बारे में बताऊँगा। ये मेरे पास ब्लेड है एक लोहा काटने वाला, इसे हम जुगाड़ से बनाएंगे, इसीलिए हम एक नट वाल्टू ले लेंगे आप इस तरीके का। ये जो नोट बोल्ट इससे मोटा मिल जाता, यानी कि इसके होल का साइज का मिल जाता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन हम इसके द्वारा भी बनाएंगे। लेकिन इसके द्वारा बनाने के लिए इसे हमें ठीक सेंटर में रखना होगा, नहीं तो ये वाइब्रेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो वाइब्रेट करेगा और ठीक से लोहा नहीं कटेगा। और ये जो मेरा हैमर ड्रिलिंग मशीन है, इसीलिए हम इसमें ड्रिल चेक लगेगा। तो ये जो नट है इसमें आसानी से लग जाता है, क्योंकि इसमें 13 mm तक बीट लग सकता है, तो ये इसमें लग सकता है। यदि आप इससे ज़्यादा मोटा नट लेते हो, उसके लिए क्या जुगाड़ करना पड़ेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले वैसे ही मैं आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ और कट करके देखते हैं लोहे को। तो ये ले लेना है ब्लेड, ब्लेड को इसके ठीक सेंटर में रखना है आपको। यदि इधर से उधर जरा भी रहा तो ये इसे कट करने में प्रॉब्लम होगा। तो फिर इस नट को हम इसे धीरे धीरे लगाएंगे, ताकि ये जो ब्लेड है उस सेंटर में ही रहे, इधर से उधर नहीं हो। और यदि उधर से उधर हो भी जाता है तो आप इसे सेंटर में कर लेना, उसके बाद ही इसका नट को टाइट करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा ये जुगाड़ सही है या नहीं है, या आप किस तरीक़ा से इसे कर सकते हो, इसे करने में क्या क्या परेशानी आता है, आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। और यदि आप भी कोई इस तरह का वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर साइड वीडियो बनाऊंगा। यदि मेरे पास वो सामान उपलब्ध रहे तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, ये इसमें लग चुका है। अब इसे हम इसके द्वारा इसे हम टाइट कर लेंगे। इसे अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि जब ये रोटेट हो ड्रिलिंग मशीन तो ये खुले नहीं। इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। फिर इसे हम ड्रिल बीट में लगाएंगे, फिर ड्रिल बीट को ड्रिलिंग मशीन में लगाएंगे। इसका नट बढ़िया से टाइट हो चुका है। अब इसे हम ड्रिल चक में लगाएंगे और ड्रिल चक को लगा के भी इसे भी हम अच्छे से टाइट कर लेना है। चारों बगल से इसे लगा के हमें टाइट कर लेना है। ये टाइट हो चुका है। अब इसे हम ड्रिलिंग मशीन में लगाते हैं। फिर इसे हम एक लोहा काट करके आपको दिखाएंगे। ये हैमर ड्रिलिंग मशीन है, इसीलिए हमें ड्रिल चक लगाना पड़ रहा है। यदि आपके पास छोटा ड्रिलिंग मशीन रहेगा तो उसमें ये लगाने की जरूरत नहीं होगा, वो उसमें पहले से फिक्स रहता है। यहाँ पे हैमर मोड भी है, तो हैमर मोड में नहीं डालना है, ओनली ड्रिलिंग मोड में डालना है, क्योंकि ये ड्रिलिंग मशीन है हैमर वाला, इसमें वैसे ही वाइब्रेट करता रहेगा। और हैमर में डाल दोगे तो इसका वाइब्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सिंपल नॉर्मल मोड में भी रहता है तब भी ये हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहता है। चलिए, अब हम इसके द्वारा एक लोहा काट करके आपको दिखाते हैं। इसके अंदर एक प्लास्टिक का टुकड़ा दे देते हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। यदि कटे भी, नीचे का जो हम जिस पर वीडियो बना रहे हैं वो नहीं कटे, इसीलिए हम यहाँ पर तख्ता दे दिए हैं। तो चलिए, अब हम इसे काट के देखते हैं। तो ये हमें इस तरीक़ा से एक हाथ से लोहा पकड़ना होगा, एक हाथ से हमें काटना होगा। तो इसे हम ऑन करके इसे हम लॉक कर देते हैं, ताकि ये रोटेट करता रहे। ये जो ड्रिलिंग मशीन है वो भारी है, इसीलिए हमें इस तरीक़ा से ऑन करके यहाँ पर पकड़ना होगा। तो एक हाथ से हम लोहे को पकड़ रहे हैं और एक हाथ से काट रहे हैं। ये आप देख रहे हो, जब इससे हम काटते हैं तो ये ज़रा भी स्पार्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो, ये यहाँ पे कट तो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में लोहा कितना कटा है क्या है। लेकिन ये वाइब्रेट, मतलब कि यहाँ पे ये स्पार्क नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम एंगल ग्राइंडर से काटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पार्क भी करता है। यहाँ पे ज़रा भी स्पार्क नहीं कर रहा है। और इस तरीक़ा से काटने में ये परेशानी भी हो रहा है। एक हाथ से लोहा पकड़ रहे हैं और एक हाथ से काट रहे हैं। अब इसे ऑफ करने के लिए हमें
एक हाथ से पहले पकड़ना होगा, फिर दूसरे हाथ से हमें ऑफ भी करना होगा। इस तरीक़ा से काटने में डर भी लगता है। यदि आपका ब्लेड टूट जाए तो सीधे आपके मुंह पे आके लगेगा, क्योंकि हम इसके सामने से काट रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये इतना देर में ये बहुत ही कम कटा है। ये आप देख सकते हो, इतना ही कटा है और ये स्पार्क भी नहीं कर रहा था। मैं आपको इसका ब्लेड दिखा दे रहा हूँ। ये ब्लेड की कैसे हो गया, ये देखिए चारों बगल से थोड़ा सा टूट गया है। ये आप देख सकते हो ब्लेड का हाल। मैं आप सभी को कभी नहीं कहूँगा कि ये ड्रिलिंग मशीन से आप किसी भी लोहा का काटो, इसमें ब्लेड लगा के किसी भी जुगाड़ लगा के आप इसे काटो, क्योंकि इससे करने में ये बहुत ही खतरा है। क्योंकि हमें दोनों हाथ से इसे पकड़ना होगा। यदि आप लोहे को कहीं पे फिक्स कर दो उसके बाद भी काटो, तब भी आपको इसे काटने में बहुत ही परेशानी होगी। तो चलिए अब इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसमें मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ। यदि आपका जो नट है ये 13 mm से ज़्यादा मोटा रहे, इसमें 13 mm तक बीट लगता है, उससे ज़्यादा यदि आपका नट मोटा रहे तब आप क्या करोगे, मैं उसका जुगाड़ बता देता हूँ। लेकिन मैं ये प्रीफर नहीं करूँगा कि ये इससे आप काटो। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी रहे तभी आप इससे काटना, तभी आप इसका यूज करना। आपके पास एंगल ग्राइंडर नहीं रहे तभी आप इसे, या और आपके पास बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी रहे, ज़रूरी काटना रहे, तभी आप इसे करना। उसे हल्का फुल्का इससे काम कर सकते हो, लेकिन ये इससे सही तरीका नहीं है। इससे आपका यदि ब्लेड टूटेगा सीधे आप ही को आके लगेगा और बहुत ही खतरा हो सकता है। तो चलिए अब हम इसके जुगाड़ बताते हैं। यदि इससे मोटा रहे आपका नट तो आपको क्या करना है, इसे इसमें से निकाल लेंगे। उसके बाद में इसका जो ये नट है उसको एंगल ग्राइंडर पे घस लेना है और उसके बाद इसमें लगाना है। और इसे जो घसना है ये ट्रायंगल के शेप में इसे बना देना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रायंगल का शेप बनता है, तो इसे ट्रायंगल के शेप में इसे काट लेना है, उसके बाद ही इसमें लगाना है। और किस तरह से ट्रायंगल का शेप बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये इसमें लगा देना है। ये इसी तरह से ये घिस जाएगा और इसे ट्रायंगल का शेप दे देना है। ये हीट हो चुका है, इसीलिए हम इसे पीला से अब हम करेंगे और इसका हम ब्लेड बदल देते हैं, क्योंकि उसका ब्लेड बहुत ही छोटा हो चुका था वो ब्लेड। अब इसे पीला से पकड़ के हम इसे घिसेंगे और ये जब ज़्यादा हीट हो जाएगा तो उसे पानी में डाल के ठंडा कर देंगे। जब इसे रोटेट करेंगे दूसरी तरफ घिसेंगे इसे। ये आप देखें तो ये ट्रायंगल का शेप ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये लगभग पूरा का पूरा ट्रायंगल का शेप ले चुका है। आप ये आसानी से आप ड्रिल चक में लग जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये घिसने टाइम ये कुछ इस तरह का शेप हो चुका है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे अब हम इसमें लगाते हैं ड्रिल चक में। तो पहले हम इसका ब्लेड निकाल लेते हैं, क्योंकि हम यही ब्लेड को अब हम इसमें लगाएंगे। चलिए इसे हम हटा देते हैं। अब वही जो नट था उसी नट में हम इस ब्लेड को लगाएंगे, फिर से वही सेटअप करेंगे जिस तरीक़ा से पहले हम ड्रिलिंग मशीन में लगाए थे। इसको ठीक उसी सेंटर में डाल देंगे और वही नट को लगाएंगे। इस ब्लेड को सेंटर में डाल के और इसका जो नट है उसे धीरे धीरे हमें लगाना है, ताकि वो सेंटर में ही फिक्स रहे। और यदि इधर से थोड़ा हिल जाए फिर से उसे सेंटर में डाल के इसे हम लगा देंगे। उसे लगाने के बाद हमें इसे अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि जब ये रोटेट करे तो इससे निकले ये नहीं। चलिए अब हम इसे इसमें लगा देते हैं। आप देख सकते हो ये इसका जो ट्रायंगल का शेप है उसमें ये आसानी से लग गया। और इस ड्रिल चक को भी इसमें हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। और ये जो आप कट किए हो वो यदि सही से कट नहीं हुआ होगा तो ये अपने एक्सेस पर रोटेट नहीं करेगा, मतलब ये राउंड शेप में रोटेट नहीं करेगा। इसीलिए उसे अच्छे से ट्रायंगल शेप में पूरा ऊपर से नीचे तक काटना है इस नट को, तभी ये अपने एक्सेस पे रोटेट करेगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और ड्रिलिंग मशीन में। चलिए अब ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसे ड्रिलिंग मशीन में लगाते हैं, तब हम इसका देखेंगे कि अब लोहा कट करता है या नहीं करता है।
ये आप देख सकते हो, ये जब रोटेट कर रहा है तो पूरा थोड़ा हल्का हल्का ये वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कि अपने एक्सिस पे ये रोटेट नहीं करता है। यहाँ से ये जो है इसका जो ट्रायंगल शेप बनाया गया है वो पूरा कंप्लीट ट्रायंगल नहीं हुआ है, थोड़ा ज़्यादा कम हो चुका है खुद से, इसीलिए ये इस तरीक़ा से ये वाइब्रेट कर रहा है। तो चलिए अब हम फिर से एक लोहा को कट करके आपको दिखाते हैं कि अब लोहा काट पाता है या नहीं काट पाता है। ये वही लोहा है, आयरन का पीस है। इसे हम फिर से ऑन करके लॉक कर देंगे ताकि ये रोटेट करता रहे। और इसे इसे इस तरीक़ा से कट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम एक हाथ से ड्रिलिंग मशीन को पकड़े हैं और एक हाथ से लोहे को पकड़े हैं। और यदि इस टाइम में यदि लोहा ये जो ब्लेड है ये यदि टूटा तो सीधे आके मुंह पे लगेगा, फेस पे लगेगा, और ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। और ये ड्रिलिंग मशीन थोड़ा हैवी है, भारी भी है, और ये छोटा मशीन भी रहेगा तो वो भी भारी रहेगा। आप यदि इसे कट करो तो आप इसे किसी भी चीज़ में लोहे को पहले फिक्स कर दो, तभी इसे कट करना। और इसके सामने रख के नहीं कट करना है, इसे पीछे होकर दोनों हाथ से पकड़ लेना है मशीन को, उसके बाद ही कट करना है। वो भी यदि इमरजेंसी रहे तब, नहीं तो मैं तो ये नहीं प्रीफर करूँगा कि ये इससे आप लोहे को काटो या फिर किसी भी लकड़ी को या कुछ भी काटो, क्योंकि इससे बहुत ही परेशानी होता है। ये आप देख सकते हो, ये इस बार तो और नहीं कटा, ये सिर्फ थोड़ा दूर घिस दिया है, यहाँ से यहाँ तक घिस दिया है सिर्फ, ये अभी लोहे को काटा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो जुगाड़ है इससे आप नहीं करो, उसमें ही फ़ायदा है। यदि इस तरीक़ा से करने पर यदि गलती से भी ब्लेड कट गया या ब्लेड टूट गया तो सीधे आके फेस पे लगेगा, नहीं फेस पे लगा तो सामने में जो भी बॉडी रहेगा या कुछ भी रहेगा वहीं पे लगेगा। इसीलिए इस तरह का जो जुगाड़ है वो आप नहीं करो, उसमें ही फ़ायदा है। यदि आपके पास इमरजेंसी है, कुछ ज़रूरी है काटना है, और आपके पास ये एंगल ग्राइंडर नहीं रहे, कट करने वाला चीज़ नहीं रहे, तब आप ये कर सकते हो। नहीं तो हेक्सा ब्लेड आप खरीद लो सस्ते में। हेक्सा ब्लेड, वो जो ब्लेड रहता है सिर्फ ब्लेड, वो 10 रुपये में देता है, उसे आप आसानी से काट लो। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन ये आप सुरक्षित रहोगे। इसलिए मैं तो ये करने के लिए नहीं कहूँगा। और यदि इमरजेंसी है, आपको करना ज़रूरी है, तब पहले लोहे को कहीं पे फिक्स कर दो, कहीं पे टाइट से बांध दो, उसके बाद ही आप करो। मैं आपको इसी लोहे को इस एंगल ग्राइंडर से आपको कट करके दिखाता हूँ ये कितने आसानी से और कैसे काटता है। ये आप देख सकते हो, जब इसे हम काटते हैं इसमें, इससे कितना ज़्यादा ये स्पार्क भी निकलता है, लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं है। इसके ऊपर गार्ड भी लगा हुआ है, ये राउंड शेप का गार्ड, जिससे इसका जो ये स्पार्क निकल रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और इससे आप आसानी से एक हाथ से पकड़ के भी काट सकते हो। इससे भी जब आप काटो तो वो लोहे को फिक्स करके ही काटो, लेकिन इससे आप वैसे भी काटो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको यदि ज़रा भी नॉलेज मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि ताकि आप सब सुरक्षित रह सको। ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप ब्लेड खरीद के आप ब्लेड से ही, हेक्सा ब्लेड से ही काट लेना, लेकिन इस तरह का जुगाड़ नहीं करना। यदि इमरजेंसी हो तब भी काटना। यदि इस ब्लेड के जगह पर यदि ये लकड़ी वाला ब्लेड लगाओगे तब जो काटोगे तब कितना परेशानी होगा आप सोच सकते हो। इसीलिए मैं लकड़ी काट के आपको नहीं दिखाया, इससे कोई ख़तरा भी हो सकता था, इसीलिए मैं ये लकड़ी काट के नहीं दिखाया, ये ब्लेड लगा के। और इससे तो दीवार तो कटेगा ही नहीं, मैं पहले ही कर रहा हूँ, इससे दीवार तो कटेगा ही नहीं। लकड़ी कट सकता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। उसमें आप सोच सकते हो, जब ये लोहा कटने में इतनी परेशानी हुआ तो लकड़ी किस तरीक़ा से कटेगा, ये आप खुद ही सोच सकते हो।